लालपुर गांव में जानकी नाम की एक गरीब माँ रहती थी। जानकी की 3 बच्चे हैं। उसके पति रोड एक्सीडेंट में मरे गए थे, इसीलिए तब से जानकी अकेले ही अपने 3 बच्चों को संभाल रही है। सुनीता बेटा, मैं जा रही हूँ काम करने के लिए। खाना वहीं पर रखा हुआ है, जब भूख लगे तो तब खा लो और अपने भाई और बहनों को भी खिला देना, ठीक है ना? ठीक है माँ, जल्दी आना। जब छोटू रोता है तो चुप होने का नाम ही नहीं लेता है। मैं कोशिश करूंगी बेटा। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। जानकी के पास एक रेडी है। उस रेडी पर जानकी गली गली घूमकर पुराना सामान इकट्ठा करती है और कबाड़ी वाले को बेच देती है। जो कमाई होती है उसी से घर चलाती रहती है। पुराने सामान के बदले पैसे ले लो माँ जी, पुराने बर्तन देकर पैसे ले लो। सुनो, इधर आओ, मेरे पास कुछ पुराने बर्तन हैं। ऐसे वो महिला कुछ ज्यादा ही पुराने बर्तन देती है। जानकी ज्यादा लालच किए बिना वो खरीदकर सीधे घर चली जाती है। उसे इतनी जल्दी घर में देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। माँ, आप तो सच में बहुत जल्दी आ गई। हाँ बेटा, मैं सिर्फ सामान खरीद कर आ गई हूँ। शाम को जाऊंगी कबाड़ी वाले को बेचने के लिए। ऐसे कहते हुए जानकी अपने दोनों छोटे बच्चों को खाना खिला रही थी और उसकी बेटी बाहर रेडी के पास जाकर उन पुराने बर्तनों को पत्थर पर घिसते हुए अजीब सा खेल खेल रही थी। शोर सुनकर जानकी बाहर जाकर सुनीता को शोर बंद करने के लिए कहती है, लेकिन तभी जानकी को उन पुराने बर्तनों के बीच में एक आधा नया बर्तन नजर आता है। उसे देखकर जानकी, कैसे अजीब बर्तन है, आधा नया और आधा पुराना। मैंने इसे खरीदते वक्त तो नहीं देखा था। माँ, मैंने इस बर्तन को नया किया है। पत्थर पर रगड़ने से ये ऐसा नया हो गया है। वो बात सुनकर और उस पत्थर को देखकर जानकी के मन में एक ख्याल आता है। उसके बाद जानकी उन पुराने बर्तनों को कबाड़ी के पास बेचने के लिए लेकर जाने के बजाय ऐसे ही कड़ी धूप में बैठकर एक एक बर्तन को पत्थर पर घिसते हुए बर्तनों को चमकाकर उन्हें नया बनाकर पुराने बर्तन के बदले नए बर्तन बेचती लगती है। लेकिन ऐसे करने पर किसी दिन कमाई हो रही थी तो किसी दिन नहीं हो रही थी। माँ, आप क्यों नहीं खा रही हो? आओ ना, आप भी थोड़ा सा खाना खा लो। नहीं बेटा, आज बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई है। इतना सा ही खाना है, तुम खा लो। जिस दिन कमाई नहीं होती है उस दिन जानकी घर की परिस्थिति यही होती है। जानकी को वो कबाड़ी वाला मिलता है जिसके पास वो पहले पुराने बर्तन के बदले पैसे लेती है। जानकी, सुना है कि तुम पुराने बर्तन को बड़ी मेहनत से नई में बदलकर बेच रही हो। सच में मैं तुम्हारी इस काम की कदर करता हूँ, लेकिन खरीदने वाले नहीं करते हैं। उन्हें पता है क्या नया और क्या पुराना, इसीलिए शहर से कुछ नए बर्तन खरीदकर ऐसे ही व्यापार करके देखो। ऐसे कहते हुए वो कबाड़ी की दुकान वाला वहां से चला जाता है। जानकी भी
थोड़े से पैसे इकट्ठा करके शहर से कुछ नए बर्तन खरीदकर वैसे ही व्यापार करती है और हर रोज उसकी थोड़ी बहुत कमाई होने लगी थी। ऐसे थोड़े थोड़े पैसे जमा करके एक दिन जानकी रेडी पर बर्तन खरीदने के बजाय एक छोटी सी दुकान लगाती है। ऐसे ही वो अपना व्यापार भी कर रही थी और बच्चों का ख्याल भी रख रही थी। शुक्रिया भैया जी, ये सब आपके ही सुझाव की वजह से मुमकिन हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, सबको खुशी रहने का हक है। ये कहानी हर किसी की जिंदगी गुड मॉर्निंग सर, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं से शुरू होकर ये तुम्हारा आखिरी मौका था पर खत्म होती है। महेश और किशोर दोनों एक ही कॉलेज के अच्छे दोस्त हैं। किशोर के पिता गांव के सरपंच हैं, इसलिए वो काफी धनवान है। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। महेश एक साधारण परिवार से है और उसे बॉक्सिंग करने का बहुत शौक है। क्या यार, कब से आ रहा है? मैं कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। मैं भी लोन के लिए अप्लाई किया था, इसीलिए पेपर कलेक्ट करने में वक्त लग गया। महेश अपना खुद का जिम खोलने के लिए 5 लाख का लोन ले रहा था और किशोर इलेक्शंस में पैसे लगाने के लिए अपने पिता के लिए 500 करोड़ का लोन ले रहा था। दोनों को कुछ ही दिनों में उनके लोन के पैसे मिल जाते हैं। लोन लेने के बाद किशोर दूसरे देश चला जाता है और लिए हुए लोन का एक पैसा भी नहीं चुकाता है। महेश अपने लोन की EMI वक्त पर देता है, फिर भी बैंक वाले हर महीने में उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ाते रहते हैं। ये क्या हो रहा है? ये लोग ऐसे कैसे इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं? एक बार बैंक में जाकर बात करनी चाहिए। ऐसे कहते हुए महेश बैंक में जाकर बात करता है। वहाँ पर उसे जो जानकारी चाहिए वो छोड़कर सब बताते हैं। उनसे बात करना बेकार है कहकर महेश वहाँ से चला जाता है और EMI भरना बंद कर देता है। कुछ दिनों बाद महेश के घर एक रिकवरी एजेंट आता है और उससे ऐसे बात करता है। तुम पिछले 3 महीने से EMI नहीं भर रहे हो। अब तक तुम्हें 1 लाख रुपए भरे हैं, जो सिर्फ इंटरेस्ट था। इसीलिए तुम्हारे लोन का 5 लाख वैसे ही है अब तक। क्या बकवास कर रहे हो? कौन है वो जो जितनी मर्जी उतना इंटरेस्ट बढ़ा रहा है? बैंक में जाने पर रिस्पॉन्स नहीं देते हो और घर पर आकर धमकियां देते हो। महेश की बात सुनने के बाद वो एजेंट चुपचाप चला जाता है और अगले दिन सुबह कुछ पुलिस वालों के साथ दोबारा उसके घर पे आता है। पुलिस वाले बिना कुछ कहे उसे अरेस्ट करके लेकर जाते हैं। वजह पूछने पर ऐसा कहते हैं, EMI क्यों नहीं भर रहे हो कहकर पूछने के लिए घर आए हुए एजेंट को पीटा है तुमने। सुना है तुम बॉक्सिंग करते हो, इसीलिए सारे गुप्त हमले किया है। ऐसे कहते हुए बैंक वाले पुलिस वालों की मदद से महेश को अंदर डालकर खूब मारकर 15 दिन के अंदर इंटरेस्ट के साथ पूरे 6 लाख रुपए भरने को कहते हैं। चाहे जो भी कर लो, 1 पैसा नहीं दूंगा कहकर महेश भी जिद करके बैठ जाता है। जब ये बात उसके दोस्त किशोर को पता चलती है, वो भागकर आकर महेश को जेल से छुड़वा देता है और उसका लोन भी भर देता है। क्या बात है महेश, तेरा काम तो अच्छे से चल रहा था ना, फिर EMI क्यों नहीं भर रहा था? तब महेश
उसे सारी बात बताता है और उसे पूछता है कि 5 लाख के लिए ही बैंक वालों ने उसे इतना परेशान किया, तो उसने तो 500 करोड़ का लोन लिया था, वो इतने आराम से कैसे बैठा है? तब किशोर ऐसा जवाब देता है, मैं हो या कोई बड़ा आदमी हो, हम लोन वापस करने के लिए नहीं लेते हैं। और उन बैंक वालों की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हमारे घर किसी रिकवरी एजेंट को भेजे या पुलिस वाले को भेजे। किशोर की बात सुनकर महेश वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सर्वे करता है कि किस किसने बड़ा लोन लिया और कितनों ने वो लोन लौटाया है। तब इसको पता चलता है कि किसी ने एक ने भी अपना लोन का 1 पैसा भी नहीं लौटाया है। उसके बाद महेश गरीब लोगों के बारे में सर्वे करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है, क्योंकि उसे ये जानकारी हर दूसरे शख्स से मिलती है। इसका कोई अंत नहीं है। धनवान हमेशा धनवान बलवान ही रहेगा और गरीब हमेशा शिकार बनकर फंसता रहेगा। ऐसे कहते हुए महेश दोबारा कितनी मुसीबत होने पर भी लोन लेने के लिए नहीं जाता है, और अगर उससे कोई लोन लेना चाहता हो कहे तो उसे ना लेने की ही सलाह देता है, क्योंकि हर किसी के पास किशोर जैसे दोस्त नहीं होते हैं ना, जो पल भर में सारी मुसीबतें दूर कर दे।